अंधभक्तों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर का ज्ञान समझ में नहीं आता है और गोदी मीडिया को देश के जरूरी मुद्दों पर सवाल पूछने का शायद परमिशन नहीं है। आदाब, सलाम, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका AH मिशन टीवी में। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये उस समय की वीडियो है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और ये साहब बड़े जोश खरोश के साथ बड़े गुस्से में सरकार से ये पूछ रहे थे कि क्या कारण है कि रुपया इतना पतला होता जा रहा है। उस समय डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत लगभग 50-55 के बीच में था और सवाल पूछना भी चाहिए था, क्योंकि रुपये के कमज़ोर होने से देश का कितना नुकसान हो सकता है, कितनी महंगाई बढ़ सकती है, ये सब हम सबको पता है, सिवाय अंधभक्त और गोदी मीडिया को छोड़कर। क्योंकि अंधभक्तों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर का ज्ञान समझ में नहीं आता है और गोदी मीडिया को देश के ज़रूरी मुद्दों पर सवाल पूछने का शायद परमिशन नहीं है। लेकिन हम पूछेंगे मोदी जी, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या कारण है कि रुपया इतना तेजी से गिर रहा है। आज डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत 87 पार है। क्या कारण है कि देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है? क्या वजह है कि शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है कोई जवाब आपके पास मोदी जी? नहीं है कोई जवाब आपके पास मोदी जी। एक तरफ तो आप 2019 से हर चुनाव में देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। दूसरी तरफ देश का कर्ज जो कि $3.057 ट्रिलियन है, जिस पर देश की कमाई का 20% हिस्सा ब्याज देना पड़ता है, जिस पर कभी गोदी मीडिया चर्चा नहीं करती। क्या इस तरह से देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगा मोदी जी? बस करो मोदी जी, बस। हमने आपका डिजिटल इंडिया भी देखा कि किन लोगों के लिए आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और किन लोगों के लिए डिजिटल इंडिया बनाने का आप सोच रहे हैं। हमने भारत को विश्व गुरु के तौर पर भी देख लिया, ट्रंप से आपकी दोस्ती भी देख ली और 2019 से हर चुनाव में आपका $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी देख रहे हैं और देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर उनको उसी हाल में रखने का हुनर भी देख रहे हैं मोदी जी। बस करो मोदी जी, इन गरीब मजदूरों को माफ कर दो। एक कुर्सी के लालच में इतना क्रूर मत बनो मोदी जी। आज इस महंगाई के दौर में गरीब मजदूरों का जीना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ चुनाव के वक्त सारे वादे इन गरीब मजदूरों के लिए ही किया जाता है, लेकिन निभाया किसी और के लिए जाता है मोदी जी। और जब उन पर सवाल पूछा जाता है तो बड़े प्यार से कहते हैं कि मेरा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला है। दोस्तों, जब इस तरह का मैटर, इस तरह के सवाल पर्सनल होने लगेंगे तो देश का मुद्दा क्या बचेगा? दोस्तों, वीडियो के एंड में आपसे एक गुजारिश है
कि आप हज़ारों ऐसे चैनल्स को देखते हैं जो कभी भी हम गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, और AH मिशन टीवी जो हमेशा हम गरीब मजदूरों के मुद्दे की बात करता है, हमेशा हम गरीब मजदूरों के लिए ही आवाज़ उठाता है। इसलिए मेहरबानी होगी कि आप AH मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।